नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी जो हमने पिछले वीडियो में ख़त्म की थी। जैसे हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि कैसे एबेरोन और मोरो दोनों जंगल में खो जाते हैं और भारी बारिश के कारण वो वापस अपने घर की ओर नहीं बढ़ पाते। और इस तरफ जहाँ पे मीरा और उनके कुछ लोग मिलकर बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बारिश होने और ज़्यादा कीचड़ होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते, ना ही ढूंढ पाते और अंधेरा होने के कारण वो वहीं पे स्थगित कर देते। अब हमें जंगल का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत भयंकर बारिश हो रही है, बिजलियाँ भी कड़क रही है और दोनों बच्चे एक पेड़ के नीचे खड़ जाते हैं। अब बारिश रुकने की नाम भी नहीं लेती। कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है और बच्चे अपने घर लौटने के लिए वहाँ से निकल भी पड़ते हैं। थोड़ी दूरी चलते चलते वो रास्ता भटक जाते हैं और अचानक से उन्हें कुछ पानी की बहने की आवाज़ सुनाई देती है और बच्चे उसकी तरफ दौड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक छोटी सी नहर है जो वहाँ से गुजरती हुई निकलती है जंगल के बीचों से। फिर उन बच्चों को कुछ याद आता है कि उनके घर के पास भी ठीक इसी तरह एक नहर भी है जो सामने से गुजरते हुए आगे नदी में जाकर मिल जाती है। फिर उन दोनों बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद उनका घर आसपास में कहीं नजदीक में होगा और वो अपने घर की तरफ दौड़ भी लगाने लग जाते हैं। कुछ देर बाद दौड़ते दौड़ते उनको कुछ भी नहीं मिलता है, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, ना ही उनका कोई घर दिखाई देता है। बच्चे निराश हो जाते। अब उन्हें समझ में नहीं आता क्या करे, कैसे अपने घर की तरफ बढ़े। फिर वो बच्चे नहर के साथ साथ चलते रहते। थोड़ा आगे जाने के बाद उनको कुछ दूरी पर एक जगह पे कुछ रोशनी चमकती हुई नजर आती है। बच्चों को ये लगता है कि शायद ये उनका गांव है और बच्चे उसकी तरफ तेजी से चलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो उनका घर बस आ चुका है, लेकिन जब उस स्थान पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह दरअसल एक गुफा है जिसके अंदर से रोशनी चमक रही थी। अब बच्चे फिर से निराश हो गए। अब वो करे भी क्या? तो उनमें से एबेरोन कहता है कि चलो एक काम करते हैं, आज रात यहीं पे सो जाते हैं, खाने के लिए अंदर ढूंढ लेते हैं, कुछ मिला तो खा लेते हैं, अगर नहीं मिला तो ऐसे भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल बारिश में सर ढकने के लिए यानी सर छुपाने के लिए कोई दूसरा जगह नहीं मिल रहा है, हम लोग यहीं पे सो जाते हैं। एबेरोन की बात सुनकर मोरो और एबेरोन दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं रोशनी और ज्यादा जगमगाने लगती है। धीरे धीरे करके कुछ अंदर पहुंचने के बाद वो अंदर का दृश्य देख के बहुत चकित हो जाते हैं क्योंकि इस प्रकार का नजारा उन्होंने आज तक कहीं भी नहीं देखा होगा। अंदर एक तरफ से मानो कोई स्वर्ग हो, स्वर्ग से भरा हुआ पेड़ जिसमें पूरे सुनहरे फल और वहाँ पे ताज़ा बहता पानी भी। अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। बच्चे वो सब देखे पहले तो हैरान हो गए। उनको लगा कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ होगा जरूर, क्योंकि उन्होंने अक्सर कहानियों में सुना है कि जहाँ पर जादुई ऐसी चीजें होती है वहाँ पर कोई न कोई बुरी चीज होती ही होती है। बच्चे आस पड़ोस में ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कोई भी कुछ भी नहीं दिखा देता। फिर बच्चे वहाँ पे जाते, पेड़ के ऊपर चढ़ते, कुछ फल तोड़ते और खा लेते। उनका पेट भर जाता है। अब सोने की बारी आती है तो उनको सोने के लिए कुछ मिला नहीं तो नीचे पड़े सूखे पत्तों को उठा लेते हैं और उसी को अपना बिस्तर बनाकर वहीं पे सो जाते हैं। और दूसरी ओर मीरा की हालत बहुत खराब होने लग जाती है। रो रो कर वो बस यही सोचती रहती है कि उनके बच्चे किस हाल में होंगे, उन्होंने कुछ खाया होगा, पिया होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं होंगे। ऐसे करते करते पूरी रात निकल जाती है और दूसरी तरफ सूरज उगने वाला था और बारिश भी रुक चुकी थी।
अब गांव वाले फिर से बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि बच्चे भी अब नींद से उठ चुके हैं। अब वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अपने घर की ओर। अब वो यही सोचते हैं कि जाने से पहले कुछ फल भी लेके जाए, ताकि वो अपने माँ बाप और अपने दोस्तों को दे सके खाने के लिए, और ये भी बता सके कि उन्होंने एक रात एक जादुई गुफा में बिताया था। लेकिन जब बच्चे फल तोड़ने के लिए जाते तो उन्हें अचानक किसी औरत की आवाज़ आती है, जो उन्हें तोड़ने से मना करती है। वो बस यही कहती है कि यहीं पे खाओ, लेकिन बाहर नहीं ले जा सकते। अब बच्चे डर जाते हैं कि अचानक से आवाज़ आई कहाँ से। तो वो दोनों इधर उधर देखते भी है, लेकिन उन्हें कोई कुछ भी नहीं दिखाई देता। बच्चों को लगा शायद ये उनका भ्रम होगा, इसलिए वो फिर से फल तोड़ने में लग जाते हैं। और जैसे फिर से एक और बार फल तोड़ने जाते हैं, फिर वही वो आवाज़ गूंज उठती है, लेकिन इस बार थोड़ी और तेज हो जाती है। तब बच्चे डर के मारे पूरे ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर दबी आवाज़ में मोरो पूछता है कि यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई है या नहीं। तो गुफा के अंदर से आवाज़ आती है कि तुम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। फिर मोरो पूछता है कि फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब वो गुफा कहती है, ये आवाज़ मेरी अपनी है। दोनों बच्चे ये सोच में आ जाते हैं कि भले एक गुफा इंसानों के जैसे आवाज़ कैसे कर सकता है। तो गुफा कहती है, मैं कोई ऐसी वैसी गुफा नहीं हूँ, मैं एक जादुई गुफा हूँ, जो आज से कई सालों पहले भगवान ने बनाया था। भगवान यहाँ पे अपने बहुत सा समय भी व्यतीत करते थे। यहाँ पे हर एक चीज़ जादुई है, यहाँ तक कि जो फल आप तोड़ रहे हो, जो या तो खाया आपने, वो सब जादुई थी। लेकिन अगर आपको कुछ खाना है तो आप यहीं पे खा सकते हो, साथ नहीं ले जा सकते। अगर साथ लेके गए तो खराब हो जाएगी। तो बच्चे यही सोचते हैं कि या तो कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, या तो कोई हमें डरा रहा है। लेकिन बच्चे फिर भी तोड़ लेते हैं और फिर अपने साथ वो फल रख के बाहर निकलने लग जाते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं, फल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जो बच्चे के बाहर नहीं सेक पाता, और बच्चे वहीं पे उसको फेंक देते हैं। जैसे बच्चे वो फल वहाँ पे फेंकते हैं, वो फल वहाँ से गायब हो जाता है। बच्चे तुरंत गुफा के अंदर वापस दौड़ के आते हैं, यही सोच के कि दूसरा फल लेके जाएंगे। लेकिन गुफा उन्हें यही कहती है, यही कि अभी भी वक्त है, ये फल बाहर ना लेके जाओ, अगर खाना हो तो यहीं पे खा लो। हमें पता है कि आप लोग अपने दोस्तों को ये खिलाना चाहते हो, लेकिन आप दोनों इसे बाहर नहीं ले जा सकते। इसलिए या तो आप अपने दोस्तों को यहाँ पे लेके आ जाओ, या तो फिर आप दोनों यहीं पे खा लो। फिर बच्चे सोचते हैं कि चलो हम ऐसे ही जाते हैं, लेकिन वो जाने से पहले वो गुफा से कहते हैं कि हम यहाँ से जाना तो चाहते हैं, लेकिन हम जाएंगे तो बताएंगे क्या कि हम लोगों ने रात कहाँ बिताई थी। कोई हमारी बात यकीन भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका एक और बार आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है। तो दोस्तों, आप सब हमारे साथ बने रहेगा, आपका सपोर्ट देते भी रहेगा। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान भी रखिएगा। जय हिंद।